वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मानसी गोयल। अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस की जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे, जो बीएमएस फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से रिलेटेड थी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के मैंने अपलोड किए हैं। अब फाइनली डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे सब्जेक्ट्स चेक कर सकते हो। मैंने इन सारी वीडियोज़ में PYQ की एनालिसिस करी है। तो अगर बात करते हैं आज वाली वीडियो का, आपका संहिता अध्ययन फर्स्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके अंदर आपका अष्टांग और चरक दोनों के क्वेश्चंस मिक्स मैंने इधर ले लिए हैं। पहले ऐसा नहीं था। अब इधर 1 से लेके 15 ये आपके सिर्फ चैप्टर्स आ रहे हैं। हमारे में होल सिलेबस आया था फर्स्ट ईयर में अष्टांग और चरक का सेकेंड ईयर में। तो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि अभी तक इसका कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है फाइनल प्रॉफ का। आपका फर्स्ट टाइम ये होने जा रहा है। तो मैंने क्या करा है, जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस के हैं उन सब में से जितने अभी तक क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं PYQ, उनमें से चूज़ कर करके चैप्टर वाइज सारे यहाँ पे लिख लिए, जिससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प हो जाएगी फॉर श्योर। स्टार्ट करते हैं संहिता अध्ययन से। तो मैंने सबसे पहले जो लिया है वो मैंने चरक के क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें शायद आपके सिर्फ 12 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो अगर हम देखें इसके अंदर क्या आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले चतुष्क वर्णन ये आपको पता होना चाहिए। आपके सिर्फ 3 चतुष्क इसके अंदर आते हैं, भेष, स्वास्थ्य और उसके बाद निर्देश चतुष्क। तो इसके अंदर 1 से लेके 4 चैप्टर, 4 से 8 से 12। तो क्या आता है आपका, इसका किसी का भी एक का पूरा सार लिखने को आ जाता है। किसी भी एक के बारे में ये पूछ लेंगे। तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, आपको ये ढंग से तीनों ही इसकी समरी ढंग से पढ़ के जानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है त्रिविध भिषक के बारे में पूछा हुआ है 2021 में। ये मेरे ही पेपर में आया हुआ था त्रिविध भिषक एक्सप्लेन करने को। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट कि बहुत बार पूछा गया है, साध्य और असाध्य रोग के क्या लक्षण है। मतलब आप प्रॉपर साध्य और असाध्य रोग जो है ना वो पूरा पढ़ के जाओगे अच्छे से। उसकी चिकित्सा सूत्र क्या है, उसके रोग के लक्षण क्या है। ये 2019 एंड 21 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि इस बार क्या पैटर्न चेंज होकर आएगा, बट इनमें से क्वेश्चंस फॉर श्योर 100% आने ही आने हैं। आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ना इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो स्वस्थ पुरुष के लक्षण है 2021 का। ये भी एक इंपॉर्टेंट सा ही क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर देखो ऋतुचर्या, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स है। एक क्वेश्चन तो इसमें से आना ही है। ये वाला वो क्वेश्चन है हमारे पेपर में 2021 में हेमंत ऋतुचर्या पूछा गया था। त्याज्य आहार विहार उसके बारे में पूछा गया है। लेकिन ऋतुचर्या आपको एज अ होल सारी ऋतु पढ़नी है, और जो करंट ऋतु चल रही होती है उसमें से ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आई एम मार्किंग हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल फिक्स है। इधर धारणीय वेग या अधारणीय वेग, इस चैप्टर में से आपका ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कम्प्लीटली आपको रटे होने चाहिए। इन शॉर्ट बिल्कुल टाइम सेविंग वाले क्वेश्चन होते हैं ये, जो फिक्स होते हैं कि आने ही है, वो आपको बिल्कुल ऑन टिप्स याद होने चाहिए। साथ में आप अगर धारणीय अधारणीय वेग के क्वेश्चन की बात करो, तो जो अधारणीय वेग का क्वेश्चन है वो आपको टेबुलर फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। उससे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं पॉइंट्स, और टेबुलर फॉर्म में आपको इस क्वेश्चन को प्रॉपर अटेम्प्ट करने, टेबल बनाकर बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको, फुली मिल जाएंगे इवन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। महाकषाय, देखो सारे महाकषाय 50 के 50 याद तो रहते नहीं हैं, बट ये है कि एक बार आप मेमोनिक्स वगैरह बनाकर थोड़ा बहुत रट सकते हो। जो मेन आते हैं उसको आप पढ़ सकते हो। तो इसमें कृमिघ्न महाकषाय के बारे में पूछा था 21 में। फिर आरोग्य के लक्षण क्या होते हैं वो पूछा गया है। फिर चिकित्सा चतुष्पाद की व्याख्या, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा जो भी चतुष्पाद आपको दे रखे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर उनका क्या उसकी व्याख्या है पूरे चैप्टर की करनी है, और उसके बाद उसका महत्व बताना है। लेकिन इसमें इंडिविजुअल भी पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें एक ये क्वेश्चन भी आता है कि वैद्य के गुण बताओ, अच्छे वैद्य के, साध्यचर वैद्य के। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसी अच्छी जो मेडिसिन है आपकी, ठीक है, उसके बारे में पूछा जाता है, भेषज वगैरह के बारे में। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं फर्स्ट चैप्टर से आयुष काम्य अध्याय से पूछा गया है आयु की परिभाषा के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, जो हितायु अहितायु, उसके बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। फिर रोग मार्ग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निदान पंचक, ठीक है। इसमें तो ये आपका अब तक तो आपको रट गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वस्थ, प्रकृति के लक्षण भी बताने हैं और विकृति के लक्षण बताने हैं। ये स्वस्थ वाला तो ऊपर भी आया था, स्वस्थ पुरुष के लक्षण पूछे गए थे। यहाँ पे स्वस्थ प्रकृति मतलब स्वस्थ क्या है, जो प्रकृति है उसके लक्षण, जो प्राकृत नेचुरल है, और विकृति उसमें जो भी चेंजेस आए हैं उसके बारे में बताना है। फिर आपका ये पंचविध कषाय कल्पना, ये प्रॉपर पूछा जाता है। सेकेंड ईयर में हमारा सब्जेक्ट होता है भेषज वगैरह, तो हमारे लिए ईजी रहता है इसको ज़्यादा समझना। तो आप तो अभी से नेक्स्ट ईयर ही फॉर्मुलेशंस वगैरह पढ़ोगे इसकी। फिर आती है आगंतुक व्याधि के लक्षण, ये 19 में पूछा गया है, 2019 का क्वेश्चन है।
फिर दोषों में क्या गतियाँ होती है, जो त्रिविध गति है वो आपको प्रॉपर बतानी है। फिर उसके बाद आते हैं जो त्रिहेष्णा अध्याय है, हमारा चैप्टर नंबर 11 है, ये शायद 11 ही है, ठीक है। तो ये चैप्टर अपने आप में पूरा ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी पूरी समरी आ जाती है कई बार, जिसमें हमें त्रिविध बल, आयतन, ये सब बताने होते हैं पूरे के पूरे, तो उसका पूरा सार आता है। और कई बार इंडिविजुअल पूछ लेंगे, ठीक है, त्रिविध रोग, त्रिविध बल, ऐसे क्या क्या है उसको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करने को दे दिया जाता है। फिर आपका प्रज्ञा अपराध की जो परिभाषा उसे लिखना है, उसमें फिर प्रकृति एवं विकृति फिर से पूछा गया 19 की सप्ली में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। महाचतुष्पाद अध्याय का विस्तृत वर्णन करना है, मतलब कोई भी एक चैप्टर ये लोग दे सकते हैं और उसका पूरा सार लिखवा सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि ये वाला ऋतुचर्या तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। इसमें वसंत ऋतु पूछा गया 2018 में। फिर आते धारणीय और अधारणीय वेग, फिर से ये रिपीट हुआ है, तो 2-3 क्वेश्चन तो एज इट इज़ आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। सदवृत्त वाले चैप्टर में आई गेस ये धूमपान वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये धूमपान पता होना चाहिए, 2018 का क्वेश्चन है। फिर ऋतु अनुसार दोषों की क्या गति है, ये 2018 में पूछा गया है। ये चैप्टर नंबर 12 होगा, वात कला अकला अध्याय वाला जो है, उसमें वात के जितने भी गुण हैं वो बिल्कुल रटे होने चाहिए। ऑन टिप्स वात के क्या गुण है। फिर साध्य एवं असाध्य रोगों के चिकित्सा बतानी और फिर उसके लक्षण वगैरह। फिर द्रव्य के कितने भेद है ये बताना है, 2021 का क्वेश्चन है। फिर त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप क्या है, ये 2021 का क्वेश्चन है। फिर आपका आता है दोषों के बारे में, शारीरिक और मानसिक दोष, इन्हें पूरा एक्सप्लेन करना है अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है युक्ति विपाश्रय, उसके अंदर क्या था ये वाला आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आया था, युक्ति के बारे में ना अलग से भी पूछ लेते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही था। उसके बाद 8 प्रकार के जो शीर वाला आपका रहता है ना दुग्ध के बारे में, वो पूरा एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू चरक है ये। फिर दुग्ध के क्या सामान्य गुण है वो बताने हैं। फिर मैंने भी ऊपर ही बताया था ना भीषक के क्या श्रेष्ठ, भीषक के, वैद्य के, इन सब के लक्षण क्या होते हैं, भेषज के क्या श्रेष्ठ लक्षण है, मतलब औषधि वगैरह, बहुकल्पम बहुगुणम वाला वो बताना है। फिर आते गुरु एवं जो लघु होगा, यहाँ पे गुरु एवं लघु आहार द्रव्य कौन कौन से हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे लिख देती हूँ इसे, यहाँ लघु आहार आएगा तो आप ये देख लेना, गुरु एवं लघु आहार द्रव्य के बारे में बताना। फिर ये त्रिविध बल के बारे में आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 11 में। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट अष्टांग की, उसमें आपको क्या क्या देखना है। 2016 में अब अष्टांग वाग्भट अनुसार बताना था, वसंत ऋतुचर्या के बारे में उसका सविस्तृत वर्णन करना था। फिर इधर से भी एक क्वेश्चन ये फिक्स ही है ऋतुचर्या का। उसके बाद ये कंपैरिजन भी दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरिजन ही मेनली आएगा। फिर उष्ण अम्बुजल के गुण क्या होते हैं वो बताना है, शारीरिक दोष के बारे में। फिर विष युक्त आहार जो होता है उसके लक्षण क्या होंगे, 2016 का क्वेश्चन है। चतुर्विध कोष के बारे में, कृतान वर्ग से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2016 एंड 18 में ये आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजीन के बारे में लगातार पूछा था ये 3 साल 16, 18 एंड 20। अजीन के भेद, चिकित्सा सूत्र और इन सब के बारे में एक्सप्लेन करना है। सप्तविध कल्पना के बारे में बताना है, 2016 का क्वेश्चन है। फिर वही संतर्पण और अपतर्पण कि किसको योग्य है, उसके क्या रोगों के लिए यूज़फुल है, उसके क्या लाभ है, अयोग्य व्यक्ति कौन है। फिर से ऋतुचर्या से क्वेश्चन आया है, विसर्ग काल आदान काल का जो क्वेश्चन रहता ही है, तो विसर्ग काल की ऋतुओं का परिचय देना था, मतलब उसमें जो भी ऋतु आ रहे हैं उनका वर्णन करना है। फिर देश के विविध भेद क्या हैं, अष्ट प्रकृति ये इंपॉर्टेंट है। फिर रोगों में जैसे साध्य असाध्य ऊपर मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ पे उनके सब टाइप्स कर दिए हैं, कृत साध्य और यहाँ पे रोगों के लक्षण बताना है। रसों के क्वेश्चन आ जाते हैं, इधर मधुर रस पूछा गया है 15 में, आपसे कोई भी पूछ सकते हैं 6 में से। द्विविध उपक्रम का सविस्तार वर्णन करना है। त्रिदोष परिचय देते हुए पंचात्मक कफ का वर्णन, मतलब दोषों में तो हर जगह, फिजियो में भी इम्पॉर्टेंट है, अष्टांग में भी इम्पॉर्टेंट है, दोषों का वर्णन सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर ऋतुचर्या अगेन पूरा एक्सप्लेन करना है। रोग रोगी परीक्षा ये आपको बताना है। फिर से आया है भीषक के गुण यहाँ पर, स्नान एवं अभ्यंग। फिर देश के भेद क्या है वो बताना है। फिर उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, विषदाता के क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। जैसे अभी पूछा था विष युक्त आहार के लक्षण क्या है, तो यहाँ पे वो कंबाइन पूछा है, सविष अन्न के लक्षण क्या है। फिर रस के ऊपर अभी मैंने बोला ऊपर एक इंडिविजुअल रस पे भी पूछ सकते हैं ये लोग, बट यहाँ पर जो पूछा है वो रसों के भेद लक्षण लिखते हुए विपाक के बारे में। विपाक आपका फिजियो पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। फिर वमन और विरेचन, किसी में भी अगर ऐसे आएगा ना कोई प्रोसेस एक इंडिविजुअली पंचकर्म का, तो वो योग्य और अयोग्य ज़रूर पूछेगा उसका। फिर पूरा चैप्टर का सार है, आयुष काम्य अध्याय फर्स्ट चैप्टर।
दोषों का आश्रय आश्रयी भाव एक्सप्लेन करना था। शीर वर्ग लिखना था पूरा। फिर धूमपान की परिभाषा क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके सम्यक और अतियोग लक्षण वगैरह सारा। हीन योग लक्षण और साथ में उसके लाभ बताना है। 2020 में पूछा गया है उसके हीन योग के लक्षण, और ऊपर जो पूछा गया था वो 21 में उसके अतियोग के पूछे गए हैं। वमनगण के नाम बताने थे, 2020 का क्वेश्चन है। औषध सेवन काल, दिस इज इम्पॉर्टेंट। फिर दोषों का संचय कब हो रहा है, प्रकोप कब हो रहा है, प्रशमन कब हो रहा है, 2020 में पूछा गया है। फिर त्रय उपस्तंभ कौन कौन से हैं, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। फिर व्यायाम के लाभ क्या हैं, उसके निषेध क्या है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। व्यायाम पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, धूमपान व्यायाम। फिर पंचमूल, आपके मध्यम पंचमूल के बारे में पूछा गया था। विरुद्ध आहार के चिकित्सा सूत्र, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सद्वृत्त वर्णन, वातज दोष की क्या चिकित्सा कर सकते हैं। दिनचर्या की क्या परिभाषा है, व्यायाम फिर से यहाँ पर, और अभ्यंग के बारे में। पेय आदि क्रम बताने थे। स्थूल्य और कार्शर्य की चिकित्सा क्या है, मतलब जो ऊपर आपने संतर्पण और अवतर्पण देखा था वैसे ही क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने ट्राई किए जो आपके सिलेबस के इधर कंपाइल करने की कोशिश करी है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और जो ना समझ आए आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर ऐसी कोई वीडियो की नीड हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबा लो। आपको इसका PDF जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हो। थैंक यू सो मच।